अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में अबान के दोस्त सोनू की भी मौत हुई और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान। इसी दौरान सड़क हादसे में डिवाइडर से कार टकराने के कारण अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत हो गई है। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है। इस दरमियान अतीक अहमद के छोटे बेटे के साथ उसके 3 दोस्त भी थे जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं, लेकिन उसके छोटे बेटे अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जेल में मिलने जा रहे थे अपने बड़े भाई से। इस दरमियान डिवाइडर से कार टकराई और कार टकराने से अबान की मौके पर ही मौत हो गई। झांसी के पूंछ थाना में यह घटना घटती है और जब डिवाइडर से कार टकराती है, इस दरमियान कार के पूरे परखच्चे उड़ जाते हैं और इसी के साथ अबान की उस सड़क हादसे में मौत हो जाती है और 3 जो उसके दोस्त होते हैं कार सवार, वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अभी जो है इलाज चल रहा है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी लोग प्रयागराज से झांसी जेल बंद अली अहमद से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। प्रयागराज से झांसी के जाने के दौरान यह हादसा हुआ और रास्ते में हादसे के बाद अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत हो जाती है। देखिए, जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हाईवे पर गाड़ी जो है, कार जो है, वो तेज रफ्तार में थी। अत्यधिक स्पीड के कारण वो डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर से टकराने के कारण जो अतीक अहमद का छोटा बेटा है उसका मौत मौके पर हो जाता है। इस दरमियान एक खबर यह भी आई है कि जो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन लोगों ने बयान दिया है कि गाड़ी जो है अत्यधिक तेज थी, गाड़ी डिवाइडर से जाकर अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी के आगे के पूरे हिस्से पर खच्चे उड़ गए गाड़ी के और आगे अगली सीट पर अतीक अहमद का छोटा जो बेटा जो बैठा था उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अभी बाकी के 3 लोग जो हैं, उनका नाम मोहम्मद जैद उमर समेत और भी 3 लोग हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनका नाम जो निकल कर आ रहा है मोहम्मद जैद उमर, ये लोग जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज इस समय चल रहा है। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाड़ी की जो तस्वीरें आप देखेंगे वो पूरी तरीके से भयावह है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, आगे का पूरा इंजन आप देखेंगे कि चकनाचूर हो गया। गाड़ी भयानक रूप से डिवाइडर से टकराई और टकराने के बाद है मौके पर ही अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत हो जाती है, निधन हो जाता है। अबान अहमद जो है अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटों में से एक था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो है अबान और उसके भाई अहजम को नाबालिग होने के कारण बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तो इसमें अबान का भी नाम आया था। इसको और अबान को और अहजम को दोनों को जो है बाल संरक्षण केंद्र में रखा गया था सुधार के लिए। उसके बाद नाबालिग के तहत इन दोनों को छोड़ दिया गया और अभी अपने बड़े भाई से मुलाकात करने के लिए झांसी जा रहा था। इस दरमियान जो है डिवाइडर से कार टकराने के कारण अबान की मौत हो जाती है। अक्टूबर 2023 में दोनों को बाल संरक्षण गृह से रिहा कर दिया गया था, क्योंकि जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो है अबान का नाम उसमें सामने आया था। जो तस्वीरें निकल कर आई थी उसमें अबान का भी नाम आया था। अबान और उसके भाई अहजम को जो है बाल संरक्षण केंद्र में रखा गया था कुछ महीनों के लिए। फिर जो है अक्टूबर 2023 में इनको बाल संरक्षण केंद्र से रिहा कर दिया जाता है, नाबालिग कैटेगरी बताते हुए। और इसके बाद आज जब ये प्रयागराज से झांसी को जा रहे थे जेल में मुलाकात करने के लिए, इस दौरान जो है कार डिवाइडर से टकराती है और डिवाइडर से टकराने के बाद जो है अबान की मौके पर ही मौत हो जाती है। देखिए, अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को जो है नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था। अली अहमद अतीक अहमद का बड़ा बेटा है, अबान से बड़ा भाई है, जिसको 1 अक्टूबर 2025 को नैनी जेल से जो है प्रयागराज के नैनी जेल से झांसी जेल में शिफ्ट किया गया था और प्रयागराज से झांसी ही मुलाकात के लिए अबान जो है कार से अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। इस दरमियान डिवाइडर से कार टकराने के कारण ओवर स्पीडिंग कारण बताई जा रही है कि ओवर स्पीडिंग के कारण कार जो है अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और टकराने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। बाकी के जो 3 दोस्त हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है कि आखिर ये दुर्घटना हुआ क्यों, क्या इस दुर्घटना के पीछे कोई और कारण है,
क्या इसके पीछे कोई और इस तरीके की साजिश है या कुछ और कारण है, इसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आई है वो यही आई है कि ओवर स्पीडिंग के कारण कार की स्पीड अत्यधिक थी, जिसके कारण कार जो है डिवाइडर से टकरा गई और अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी के जो 3 दोस्त हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। इस दरमियान जब प्रयागराज से झांसी को जेल में मिलने के लिए अबान जा रहा था, इस दरमियान यह हादसा होता है और आज सुबह करीब 11:30 बजे के करीब यह हादसा होता है और इस दरमियान जो है उसकी मौत मौके पर हो जाती है। बाकी लोगों का इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में अबान को भी दोषी पाया गया था, जिसके बाद उसे जो है बाल संरक्षण केंद्र में रखा गया। वहां पर बाल सुधार केंद्र में रखने के दौरान 23 अक्टूबर 2025 को वहां से रिहा कर दिया गया और जब रिहा हुआ तो अब जो है अपने बड़े भाई से मिलने के लिए झांसी को जा रहा था। इस दरमियान ओवर स्पीडिंग के कारण अबान की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। कहा यह गया कि